जय माता दी, नमस्कार। हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए, कुछ खास जानकारी रहेगी इस वीडियो में। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तविक पट्टर की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना या वास्तु संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको नंबर मिलेंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर 2025 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जैसे कि ये तिथि का थोड़ा सा हेर फेर हो रहा है, जैसे 2 तारीख के दिन भी एकादशी है, पर व्रत जो है 1 नवंबर को ही रखा जाएगा, 1 नवंबर 2025 को। 2 तारीख का समय बात करें तो ये 7:30 बजे सुबह तक ही रहेगा। जैसे एकादश तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर को, ये मतलब कि सुबह 9 बजे, और दूसरे दिन रहेगी ये सुबह 7:30 बजे तक, 2 तारीख तक। एकादशी व्रत मतलब समापन 2 तारीख को होगा। जो पारना मतलब पारायण होगा, जो आपका उपास पूरा होगा, वो समय रहेगा 2 नवंबर को 6:30 बजे से लगाकर 8:30 बजे के बीच में आप इस उपास को समापन कर सकते हैं, मतलब पारायण कर सकते हैं। देखिए, एकादशी का बड़ा महत्व होता है हिंदू धर्म में। तो जो कि एकादशी है, कार्तिक माह की जो एकादशी है, इनका तो बड़ा महत्व है, देवउठनी एकादशी। अब जब ये एकादशी भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करते हैं, और हर एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। इस बार जैसे देवउठनी है तो देव जैसे 4 माह जो चल रहे थे, इनमें देव सो गए थे, मतलब कि भगवान विष्णु निद्रा से जागेंगे, और इस सारे काम जो भी आपके अभी तक नहीं थे कर पा रहे थे, जैसे विवाह नहीं करना, मकान का मुहूर्त नहीं करना, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे नहीं करते हैं देव सोने के बाद में, तो देव उठ जाएंगे। ये है, इसको बोलते हैं देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जो भी आपके जो शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जिससे हम देवउठनी एकादशी की बात कर रहे हैं, तो देवउठनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सभी इच्छाएं पूरी होती है, भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो श्रद्धा भाव से व्रत जरूर करें। इस दिन तुलसा विवाह का भी बड़ा महत्व है, तुलसा जी का विवाह भी किया जाता है। इस दिन अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो निर्जला भी रख सकते हैं, या फरियाल का भी आप व्रत रख सकते हैं आपके भाव से। पर इस दिन आप सात्विकता का पालन जरूर करें, प्याज लहसुन जरूर मत खाइए, प्याज लहसुन का सेवन ना करें, और प्याज लहसुन के साथ में चावल भी इस दिन नहीं बनाए जाते हैं। और कोई बासी भोजन या ऐसा कोई भोजन है अपने घर में तो उसे भी बाहर कर दीजिए। ये चीज़ें का आप सेवन ना करें तो बहुत ही अच्छा है। सात्विकता का नियम का पालन करें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें। अगर आप खाना भी खा रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, तो गलत चीज़ों का सेवन ना करें। भाव अच्छे रखें, गलत कार्य ना करें, गलत कार्य करने से बचें और अपने भाव अच्छे रखें। आप हो सके तो व्रत रखें, व्रत नहीं रखें तो भाव अच्छे रखें। भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर आप वहाँ पर एक दीपक लगाइए घी का, और आप पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं, और अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा करते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर साथ मतलब जैसा बने आपसे उस तरह से आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर पूरी विधि विधान से पूजा याद है आपको तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना भाव से जरूर करें। कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन जैसे कि गन्ने का पूरा मंडप सजाया जाता है, उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे हो रहा है इस तरह से पूजा आराधना, वहाँ जाकर बैठ जाइए और आप पूरे रात जगिए, कीर्तन करिए, पूजा पाठ करिए, मंत्रों का जाप करिए। वहाँ पर आप भोग लगाइए, आपके घर में जो भी बनाया मीठा उससे भोग लगाइए, या फिर आप हलवा बनाकर भोग लगाइए। प्रभाव से पूजा आराधना करें और मंत्रों का जाप जरूर करें। एकादशी का व्रत रखने से अशुभ संस्कार, जो भी अशुभ चीज़ें वो नष्ट हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर कुंडली में आपके चंद्रमा अच्छे नहीं है, चंद्रमा के कारण परेशानी है, चंद्रमा कमजोर है, या कोई मानसिक टेंशन है, परेशानी दे रहे हैं, तो आप इस दिन एकादशी का व्रत जरूर रखिए। फल हार लेकर एकादशी का व्रत कर सकते हैं, अगर बन सके तो निर्जला करें। और सभी एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा मजबूत होगा। मानसिक टेंशन या किसी भी प्रकार की मानसिक दिक्कत है वो सारी दूर होगी, और चंद्रमा आपका मजबूत होगा। आप श्रद्धा से व्रत रख सकते हैं अगर आपको चंद्रमा को मजबूत करना है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और आपके जीवन में परेशानी है तो। देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 में एक राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, मतलब कि इतना मतलब व्रत करने से ही इतने यज्ञों का आपको फल प्राप्त हो जाता है। खास माना गया है देवउठनी एकादशी का व्रत रखना। अगर बन सके तो व्रत जरूर रखें।
एकादशी के व्रत करने से पितरों की भी कृपा मिलती है। पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में है तो पितरों की से दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन की जो परेशानी है वो दूर होती है, लाभ होता है। पितृ अगर मान लो कि आपके कोई ऐसी योनि में है तो वहाँ से उनको छुटकारा मिलता है और आपको लाभ होता है। देव उठनी या प्रमोद एकादशी भी इसे बोला जाता है। प्रबोधनी एकादशी का व्रत भाग्य को जागृत कर देता है। अगर इस व्रत रखते हैं तो भाग्य आपका जागृत होता है और सारी परेशानी दूर होती है। जैसे पुराणों में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे सभी संकट से मुक्ति मिलती है, सभी संकट दूर होते हैं और कभी उसे संकट जीवन में आते भी नहीं। धन सुख समृद्धि की जो भी इच्छा है उसे पूरी होती है। जैसे इस दिन देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा पढ़ने से, सुनने से, श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं दूर होती है। जैसे कि इस दिन आप तुलसा जी की पूजा आराधना भी करते हो। तुलसा जी की पूजा आराधना करें। तुलसा जी की पूजा आराधना के साथ में शालिग्राम तुलसा जी में रखा रहते हैं भगवान, तो उनकी भी पूजा आराधना जरूर करें।